Hello, you all. I am Madhu Mehta, Assistant Professor, Government College Baunkala. आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ मेकिंग एंड ट्रेडिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू. बेसिकली इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपने जीने के लिए, मतलब जो अर्निंग कमाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई टी स्टॉल चला रहा है. मतलब एवरी इंडिविजुअल जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है एक कमाने के लिए, एक रोटी खाने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमी का एक पार्ट हैं. सो एक कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इंक्लूड की हुई है. फॉरेस्ट्री, माइंस, बिजनेस, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा, हाउसेज, हॉस्पिटल्स, रोड्स एक्सेट्रा. वो किस लिए? विद द व्यू टू अर्निंग लिविंग टू सेटिस्फाई इट्स वांट्स. ये इकोनॉमी है. और A.J. ब्राउन के अकॉर्डिंग इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. ये डेफिनेशन अपने आप में ही क्लियर है. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग और चूजिंग हाउ टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड मीन्स. मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है कि जो हमें ये मतलब चूज़ करने पे मजबूर करती है कि हमें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे करना है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो क्या हैं, स्केयर हैं, वो लिमिटेड हैं. तो मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इज़ इक्वल्स टू द प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि हमारे पास प्रोड्यूस करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि भाई हमें मतलब फोकस किसके ऊपर करना है. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द नेसेसिटी ऑफ चूजिंग what, how and for whom to produce and how to achieve economic growth. कि हमें जो क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, और इकोनॉमिक ग्रोथ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं. ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब जो है हम बात करेंगे कि कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके ऊपर फोकस मतलब कि बेस्ड है. वो क्या है? 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं यू कैन से. फर्स्ट इज़ द अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड इज़ द लिमिटेड या स्केयर मीन्स, थर्ड इज़ द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द मीन्स. सबसे पहले हम बात करेंगे अनलिमिटेड वांट्स के लिए. ये तो हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है. हमारी एक आज वांट ख़त्म होती है, अगली पहले तैयार हो जाती है कि हमने ये चीज़ लेनी है. वो चीज़ हमारे घर में आ जाएगी, थोड़े दिनों के बाद कुछ और हो जाएगा कि हमारे घर में ये भी होना चाहिए. तो ये काउंटलेस है. ये कभी भी हमारा जो नंबर है वो कम नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता. एग्जाम्पल देख लीजिए. बहुत टाइम पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी, या यू कैन से टीवी जो है वो किसी भी घर में, ये मतलब कोई कोई ऐसा घर होता था जहाँ पर हमें टीवी जो है वो देखने को मिलता था. धीरे धीरे वो चीज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी में कन्वर्ट हुई, फिर कलर टीवी आ गए, फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया एलसीडीज़ ने, फिर उसके बाद एलईडीज़ आ गई. तो अब तो होम थिएटर तक लोगों के घर है. तो ऐसे जो ये नीड्स हैं, जो आपकी वांट्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं. नेक्स्ट इज़ द लिमिटेड या स्केयर मीन्स. अब हमारे पास नीड्स तो हैं वो अनलिमिटेड है, पर इनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है. ऐसा क्यों है? रिसोर्सेज जो स्केयर क्यों है? क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन सप्लाई है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमेशा ही कम रह जाते हैं. थर्ड क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स. यानी कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज जो क्या है वो स्केयर हैं, वो कम है. उसके बाद जो वो स्केयर रिसोर्सेज हैं उनके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेज, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम और अराइज हो जाती है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको हम किस चीज़ के अंदर यूटिलाइज करें. एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास वुड है, लकड़ी है, उससे फर्नीचर भी बन जाता है, स्पोर्ट्स के गुड्स भी बन जाते हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती है. अब प्रॉब्लम आती है कि उसको यूटिलाइज किस चीज़ में किया जाए. अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ लिंक्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस.
कि चॉइस की कौन सी चीज़ को हम सिलेक्ट करें। अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है सिलेक्शन करने के टाइम पे। एक हमारे पास प्रिंसिपल आता है कि मेन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मीन्स आप उस चीज़ को करने के लिए आप एक ऐसा ऑल्टरनेटिव, एक ऐसा मतलब जो है तरीका यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। दैट इज कॉस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब एक टाइम पे यानी कि अगर आपको मान लो 4 या 5 चीज़ों के ऊपर उस रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास आप उस टाइम आपके पास इतना हो कि आप सब पे यूज़ कर सको। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल लगता है जिसके अंदर हम जो बेस्ट है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब कौन कौन सी ऐसी हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत मेन है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगी। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग करेंगे 6 प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। नाम से समझ आ रहा है कितने गुड्स या सर्विसेज जो हमें प्रोड्यूस करने हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वांट्स हैं वो फुलफिल हो सकें। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी अलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज जो है इससे है वो लिंक है कि हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है। हर इकोनॉमी को एक चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करना है और कौन सी वांट्स को हमने छोड़ देना है। इसके अंदर काफ़ी 2 डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं बेसिकली कि वट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करना है। एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स हैं, शुगर, क्लोथ, यू कैन से सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल हमें प्रोड्यूस करने हैं। और विच ऑफ द कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। कैपिटल गुड्स कौन से हो सकते हैं, आपकी मशीन, ट्रैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना है। अब इकोनॉमी का जो फोकस है, अगर प्रेजेंट वांट को फुलफिल करना है तो उसको मोर कंज्यूमर गुड्स जो है प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अगर हम दूसरी साइड देखें, अगर इकोनॉमी जो है वो फोकस करती है कि फ्यूचर वांट सेटिस्फाई हो जाए या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। फिर इकोनॉमी को ये भी देखना पड़ता है कि वॉर टाइम गुड्स जैसे कि गन, राइफल्स वगैरह की नीड है तो उनको प्रोड्यूस किए जाएँ, या फिर पीस टाइम गुड्स जैसे कि क्लोथ था, फूड ग्रेन था, वो यूज़ किए जाएँ। ये तो था कि पहला हमें कौन से जो है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट है हाउ मच। ये तो पता चल गया कि कंज्यूमर गुड्स हमने प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। अब बताते किस क्वांटिटी के अंदर जो है उनको प्रोड्यूस करना है। ये डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ मच प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड इज़ पॉसिबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। हमने सोच तो लिया कि इतना प्रोड्यूस करना है, बट पॉसिबिलिटी कितनी है उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से कि कितने रिसोर्स इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि एक इकोनॉमी ने वीट प्रोड्यूस करना चाहती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो और उसको ये देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन। जाहिर सी बात है कि मशीन्स की जो प्रोडक्शन है वो जो क्या है कम करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, ये प्रॉब्लम जो सॉल्व है वो बहुत प्राइस मैकेनिज्म और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, वो इस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन देती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनका जो है सिस्टम वो क्या है अलग अलग है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ये प्रॉब्लम है वो मेनली सॉल्व करता है प्राइस मैकेनिज्म, और सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे कि चाइना की है, ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है प्लानिंग अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस करना कैसे। सिंपल सी बात है, नाम से समझ आ रहा है कि टेक्निक क्या यूटिलाइज हम करेंगे। इसके अंदर जो है कई क्वेश्चन जो है इसमें अराइज होते हैं कि पहला जो है इसके अंदर हम लोग रिसोर्सेज का उन कैसे यूज़ करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो कि लोगों को ज़रूरत है, और जो लोगों को ज़रूरत नहीं है उनका हमने क्या करना है यूटिलाइजेशन, मतलब प्रोडक्शन नहीं करना। उस केस में जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी ने अगर मान लो कि एक डिसाइड कर ले कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोथ की ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो ये इंश्योर कर ले कि जो हमने फैक्टर्स प्रोडक्शन जो है यूटिलाइज होने हैं कि मतलब क्लोथ को मतलब मैं प्रोडक्शन करने में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस किया जाए, दूसरे गुड्स पे फोकस नहीं करना। एक और इसके अंदर जो है क्वेश्चन अराइज होता है वो है इकोनॉमी ये भी इंश्योर कर ले कि जो फर्म्स जो हैं हम मतलब इन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगी उन फर्म्स के पास प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए। सपोज़ हमने क्लोथ का किया था, तो वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स हैं उनके पास जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास पूरी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है, एक इकोनॉमी ये भी डिटरमाइन करे कि हमने किस कॉम्बिनेशन के अंदर जो है
जो रिसोर्सेज हैं जिनकी ज़रूरत है प्रोडक्शन करने में, उनको भी हमें क्या है पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये देखना है कि जो क्लोथ है, क्लोथ का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, क्लोथ जो है वो हैंडलूम्स की हेल्प से जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा या मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे जाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और मिक्स डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। नाउ अगली जो प्रॉब्लम वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली जो हैं वो जो फैक्टर्स, जो मतलब यू कैन से फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम जो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है ये इकोनॉमी की है कि जो अपनी जो टोटल प्रोडक्शन जो है वो इन इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैसे कैसे डिवाइड होगी, यानी कि जो लेबर है उसको वेजेस कितनी मिलेंगी, जो कैपिटलिस्ट है उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो लेबर है उनको वेजेस कितने मिलेंगी, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना मिलेगा, और जो है और लैंड पे रेंट कितना मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिसाइड होते हैं कि इस तरीके से अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कि पार्शलिटी ना हो, सबको इक्वली जो है वो मिल जाए। उसके बाद है हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये चौथी प्रॉब्लम है। फुल यूटिलाइजेशन कैसे अचीव करेंगे, एग्जांपल है जैसे कि इकोनॉमी ने क्या किया, हाँ इस साल जो है वो रिसोर्सेज का ज़्यादा एक्सप्लोटेशन कर लिया, कोल, आयरन, पेट्रोलियम का। तो ये मान के चलेंगे कि फ्यूचर के अंदर उनके हाँ, उनकी अवेलेबिलिटी हमें कम हो जाएगी। और अगर हम इसके दूसरा इंस्टेंस देखें कि अगर हमने इनको प्रेजेंट में ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर लिया, इसको हमने स्पेयर करके रखा, तो हमें फ्यूचर में इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। अभी ये तो देख लिया हमने कि किस लेवल तक हमें जो है अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। अब इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब जो अवेलेबल हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इस फुल यूटिलाइजेशन के लिए जो एक इकोनॉमी को है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको दूर करनी पड़ेगी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो लोग हैं वो एक प्रेजेंट मतलब वेज रेट के ऊपर काम करने को तो तैयार हैं, बट वो उनको काम ही नहीं मिलता, लेबर ज़्यादा हो जाती है लेकिन काम उनके पास नहीं है। तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ टू हाउ टू अटेन द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन के अंदर एफिशिएंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एफिशिएंट। जो प्रोडक्शन है वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आपने ये सिचुएशन क्या है कि अगर एक जो इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है वो तब तक इंक्रीज़ नहीं हो सकती जब तक किसी दूसरे इंडिविजुअल की कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ ना हो जाए। मतलब एक को गेन होगा तो एक को लॉस होगा ही होगा, ये है परेतो के अकॉर्डिंग। तो तभी एक एफिशिएंट जो है सिचुएशन आ सकती है। अदरवाइज अगर दोनों ही बढ़ाते जाएंगे अपनी कंजम्पशन को या प्रोडक्शन को तो वो एक्सेस होती जाएगी, एक को कम एक को ज़्यादा, तभी बैलेंस हो पाएगा। एंड लास्ट इज द हाउ टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए। हर इकोनॉमी जो है वो अपने इतना कोशिश करती रहती है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का वो है जो बढ़ता जाए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, इकोनॉमीज़ के अंदर ये पॉसिबल कब है कि अगर आप जब जो गरीबी है उसके सर्कल को तोड़ दें और सेविंग्स के जो मतलब सेविंग्स जो है बढ़ावा मिले, उनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, जिसकी वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ जाए। और इसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड के रिफॉर्म्स और टेक्निक्स हैं। ये सब चीज़ें जो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती जानी चाहिए, तभी जो है आपका जो इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा। और जो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको भी आप रिमूव करके नई टेक्नोलॉजी लाएं, तभी एक जो इकोनॉमी है एक प्रॉपर डेवलप कर सकती है। थैंक यू।